प्रथम डाक टिकट जारी हुआ पूरा दुनिया में, वो सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में ही जारी हुआ। ब्रिटिश ने जो सबसे पहले पेपर पे टिकट जारी किया वो भी है, और दुनिया का सबसे महंगा जो टिकट है, लगभग उसका एक टिकट का कीमत 2000 करोड़ रुपया है। गांधी जी पे कहाँ कहाँ डाक टिकट जारी हुआ। अभी हिंदी सेक्शन है, ये हिंदी के लिए जिन लोगों ने काम किया वो सारा है। तो आपने डिजिटल मीडिया में क्रांति लाई, लेकिन लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद थोड़ी धूमिल हो गई है डाक विभाग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं पता है कि डाक विभाग का काम जो है दिन दुगुना रात चौगुना जो है बढ़ते जा रहा है, और डाक विभाग जो है सरकार का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है। पटना में जो जीपीओ है वो ऑलरेडी उसका बिल्डिंग जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में है, और आज भी जो है डाक विभाग जो है भारत सरकार का रीढ़ का हड्डी है। सबसे अगर यूनिक तरीका किसी के पास है तो भारतीय डाक के पास है, और भारतीय डाक जो है दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की भी कर रहा है, प्रगति भी कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। अभी हम ज्ञान भवन में, और ज्ञान भवन में डाक विभाग के प्रदर्शनी का दूसरा दिन है, और यहाँ पे बीजेपी नेता मनीष कश्यप पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे, मनीष कश्यप आज पहुंचे हैं आपके में, और भी आज किसान किशोरी पहुंचे थे कि मनीष जी आए हैं, और मनीष जी को हम लोगों ने पूरा ये एग्जीबिशन दिखाया है। खास करके जो इवोल्यूशन है, इसका जो विकास क्रम है उसको हम लोगों ने दिखाया है, और मुझे लगता है कि मनीष जी के द्वारा, आप लोग के द्वारा ये और लाखों लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि एक अच्छी विधा है, बहुत अच्छा शौक है। और किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत अच्छा करना है, हेल्दी लाइफ लीड करना है, मेंटली बैलेंस्ड लाइफ लीड करना है, तो कोई ना कोई शौक जरूर फॉलो करना चाहिए। तो इस कारण से भी जरूरी है, और ये शौक है जो कि ज्ञानवर्धक भी है, मनोरंजक भी है, और निवेश अगर आप करते हैं तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ने वाला निवेश है, कभी घटेगा नहीं। 5 रुपए का टिकट 4 रुपया 99 पैसा कभी नहीं होगा, भले ही 5 रुपया 1 पैसा हो जाए। तो इस चीज को लोगों तक पहुंचाने में आप लोग का बहुत साथ मिला है, मिल रहा है, और मैं समझता हूँ कि मनीष जी से भी बात करेंगे। इनके भी वक्तव्य के कारण हम लोग हजारों लाखों मिलियंस लोगों तक पहुंचेंगे। सर, आप यहाँ पहुंचे, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय डाक विभाग को, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो प्रथम डाक टिकट जारी हुआ पूरा दुनिया में, वो सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना में ही जारी हुआ, और वो मतलब कि ताम्र डाक टिकट था, उसे जारी किया गया यहाँ पे। उसके बाद से आज़ादी के बाद पहला टिकट जो जारी किया गया वो भी है। आज़ाद भारत में जो पेपर पे टिकट जारी किया गया वो भी है। ब्रिटिश ने जो सबसे पहले पेपर पे टिकट जारी किया वो भी है, और दुनिया का सबसे महंगा जो टिकट है, लगभग उसका एक टिकट का कीमत 2000 करोड़ रुपया है। 2000 नहीं, 2000 करोड़ रुपया लगभग, उससे ज्यादा ही है, उससे कम नहीं है। वो भी टिकट यहाँ पे है, और 150 से ज्यादा अलग अलग सेक्शन, अलग अलग विषय पे जो है डाक टिकट जारी हुआ है, वो सारा है। जैसे गांधी जी पे कहाँ कहाँ डाक टिकट जारी हुआ। अभी हिंदी सेक्शन है, ये हिंदी के लिए जिन लोगों ने काम किया वो सारा है, और अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत मतलब कि प्रस्तुति है डाक विभाग का, और लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। आपने डिजिटल मीडिया में क्रांति लाई, लेकिन लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया के आने के बाद थोड़ी धूमिल हो गई है डाक विभाग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं पता है कि डाक विभाग का काम जो है दिन दुगुना रात चौगुना जो है बढ़ते जा रहा है, और डाक विभाग जो है सरकार का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है, और डाक विभाग कभी घाटे में नहीं रहा है, ठीक है। और पटना में जो जीपीओ है वो ऑलरेडी उसका बिल्डिंग जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में है, आप पता कर सकते हैं। तो डाक विभाग अपना काम कर रहा है, और डाक विभाग में जो काम था आज से 15 साल पहले, उससे जो है 100 गुना ज्यादा काम अब बढ़ गया है। अनेकों 200 अलग अलग काम जो है भारतीय डाक विभाग के द्वारा किया जाता है, 200 अलग अलग काम, जिसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। जैसे सर ने बताया कि बच्चा पैदा होता है तब से लेके और अस्थि विसर्जन तक, सर ने बताया हाँ कि वो और अलग अलग, तो बहुत अद्भुत काम जो है भारतीय डाक विभाग कर रहा है, और हमें जो है डाक विभाग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ चीज है, और आज भी जो है डाक विभाग जो है भारत सरकार का रीढ़ का हड्डी है, तो इसे समझने की जरूरत है। आप भी एक डाकिया का काम करते हैं, एक माध्यम बात लोगों की बात ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, और आप डाक घर में आए, ये भी एक घर है, लोग घर इसको कहते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आप भी एक माध्यम है।
देखिए, हम लोग एक माध्यम है, हमारा डिजिटल तरीका है और ये भी एक माध्यम है, डाक भी एक माध्यम है। कहीं के संदेश को कहीं तक पहुंचाना, किसी के बारे में किसी को बताना, तो ये सारा तरीका है, अलग अलग तरीका है। जैसा हमारा अलग तरीका है, डाक विभाग का अलग तरीका है, लेकिन किसी का भी कैसा भी तरीका क्यों ना हो, सबसे अगर यूनिक तरीका किसी के पास है तो भारतीय डाक के पास है। और भारतीय डाक जो है दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की भी कर रहा है, प्रगति भी कर रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। एक यूनिक AR VR स्क्रीन था, कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हम जैसे लोगों को इस लायक समझा कि यहाँ पे बुला के ये सारा चीज़ दिखाए। कमाल का, सबसे कमाल की बात यह है कि अब सच में भारत के कल्चर को सपोर्ट किया जा रहा है और डाक विभाग ने भारत के कल्चर को सपोर्ट करते हुए वहाँ पे योगा सेक्शन को रखा और उसके बाद से राम सेतु को बनाया। मुझे लगा कि मैं राम सेतु पे चल रहा हूँ, उसको फील कर रहा हूँ। एक समय भारत की सरकारें जो है सवाल उठाया करती थी और राम सेतु और राम को काल्पनिक बताया करती थी। आज मैंने उस कल्पना को रियल होते हुए एहसास किया कि जो वो काल्पनिक बताती थी वो सच क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। राम जी सामने थे, उनका बड़ा सा स्टैचू, और रामायण के बारे में जितना भी डाक स्टाम्प जारी हुआ था वो उसके बारे में सारी जानकारियाँ और बारीक तरीके से जानकारी, मतलब कि सच में डाक विभाग को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और पटना के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आइए इस चीज़ को अनुभव कीजिए और देखिए कि हमारा डाक विभाग का इतिहास कितना भव्य है, कितना बड़ा है और कितना पुराना है, और किस प्रकार से डाक विभाग ने अपने आप को रिफॉर्म किया। और डाक विभाग से हमें सीखने की जरूरत है कि समय के अनुसार आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो समय के अनुसार, समय भविष्य में जो है आप कहीं नहीं तो कहीं खो जाएंगे। लेकिन समय के हिसाब से आप अपने आप को बदलिए, अपने विरासत को याद करते हुए। डाक विभाग ने विरासत को याद किया, संस्कृति को याद किया और सब सारे चीज़ों को संजो के रखा। हम लोग अपने घर में जब भी कुछ होता है, पुराना हो जाता है, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ तक कि आज के आधुनिक ज़माने में तो कुछ बच्चे अपने माँ पापा को भी जो है अनाथ आश्रम में फेंक के चले आते हैं। तो उन्हें डाक विभाग से सीखना चाहिए कि अपने विरासत को संजो के रखना है और आधुनिकता के पद पे कैसे चलना है। डाक विभाग अपनी विरासत को एक टाइम खो रही थी, लेकिन अनिल सर ने उसको फिर से जिंदा कर दिया। आप उनके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है? देखिए, सर को तो तहे दिल से धन्यवाद, साथ में मोदी जी को भी धन्यवाद। 2014 के बाद से मोदी जी ने अप्रत्याशित रूप से जो है इस डिपार्टमेंट पे काम किया। हालांकि उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, लेकिन डाक विभाग के लिए भी काम किया। और सर को भी धन्यवाद कि सर का बहुत नाम है बिहार में, पटना में, और डाक विभाग में सर का बहुत नाम है और इतना बड़ा एग्जीबिशन इन्होंने लगाया इनके अथक प्रयास से। और भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे जिन्होंने डाक स्टाम्प को संग्रह करके रखा है और पूरे वर्ल्ड में वो लोग फेमस है। तो सबको पूरे डाक विभाग को तहे दिल से धन्यवाद।